जोल है और इसी वजह से स्कूल में बच्चे उसे तंग किया करते थे। काम के सिलसिले में अक्सर कोल के पेरेंट्स को सिटी से बाहर जाना पड़ता था। अब क्योंकि पीछे से कोल घर में बिल्कुल अकेला था तो उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखी थी। उस बेबी सिटर का नाम बी था और बी और कोल काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कोल के स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मेलेनी था और मेलेनी कोल की नेबर भी थी। एक दिन कोल के पेरेंट्स को फिर से आउट ऑफ सिटी जाना था और उनके जाने के बाद बी की ड्यूटी ये थी कि वो कोल का ख्याल रखे। मेलेनी कोल को बताती है कि बेबी सिटर्स बच्चों को सुला देने के बाद फन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हैं। ये सुनकर कोल कंफर्म करने के लिए डिसाइड करता है कि वो आज रात नहीं सोएगा बल्कि बी पर नजर रखेगा। घर जाकर कोल बी के साथ खेलता है। रात के टाइम बी कोल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है लेकिन कोल उस ड्रिंक को नहीं पीता बल्कि खामोशी से उसे फेंक देता है और कोल ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो सो रहा है और जब बी उसके रूम से जाती है तो वो भी उसके पीछे अपने रूम से बाहर आ जाता है। कोल देखता है कि बी ने घर में अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है जो कि कोई डेयर गेम खेल रहे थे, यानी मेलेनी की बात सच हो गई। बी को डेयर मिलता है कि उसने बारी बारी सब लोगों के पास जाना है तो वो एक एक करके सबके पास जाने लगती है। सबसे लास्ट में बी जिसके पास आती है तो वो उसके सर में 2 नाइफ से स्टैब कर देती है और बी के बाकी फ्रेंड्स उसके खून को एक बर्तन में जमा करने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये क्लियर होता है कि बी उन लोगों की हेल्प से कोई रिचुअल कर रही है और उसने रिचुअल के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड को ही सैक्रिफाइस कर दिया। फिर बी एक काफी पुरानी बुक उनके सामने रिवील करती है और कहती है कि ये डीमंस की बाइबल है। बी बताती है कि ये एक इकलौती बुक है, यानी इस जैसी ना कोई और बुक है और ना ही इसकी कोई कॉपी बनी। और वो इस बुक की सबसे खास लाइंस को पढ़ती है और वो ये कि जिस पर्सन को सैक्रिफाइस कर दिया गया है उसका ब्लड इस बुक पर डालना है। ऐसा करने से होगा ये कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबकी एक खास विश पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें एक इनोसेंट बच्चे का खून भी चाहिए। अब डेफिनेटली वो इनोसेंट बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल था। कोल जो कि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा होता है और बी की रियलिटी जानकर काफी डर भी जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाता है और अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला देता है। फिर कोल सोने की एक्टिंग करता है। बी अपने फ्रेंड्स के साथ कोल के रूम में आती है और वो एक सिरिंज के जरिए कोल का ब्लड लेती है। कोल डरा होता है लेकिन फिर भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो अपने डर पर कंट्रोल रखता है। बी ने असल में कोल की ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया था जिसकी वजह से वो समझ रही थी कि कोल 8 घंटे के लिए सो गया है। उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद कोल ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा और भागने के लिए वो कुछ कपड़ों को एक दूसरे से बांध कर विंडो से बाहर गिराता है ताकि वो इसके सहारे लटक कर भाग जाए। लेकिन कोल के भागने से पहले बी वहाँ पर आ जाती है। अब क्योंकि उन लोगों ने कोल का काफी खून निकाल लिया था जिसकी वजह से कोल बेहोश हो जाता है। कोल की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर के साथ बंधा हुआ पाता है और उसके सामने बी और उसके सब फ्रेंड्स यानी कल्ट के मेंबर्स भी खड़े हुए थे और कोल अनजान बनने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता हो। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बी का एक फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और एक पुलिस ऑफिसर को बी मार देती है। उस लड़ाई में एक गोली बी की एक फीमेल फ्रेंड को लग जाती है। अब सारे पुलिस वाले मारे जा चुके थे लेकिन पुलिस के वॉकी टॉकी पर मैसेजेस आ रहे थे हालात को जानने के लिए कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन उन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ कुछ कोड्स के जरिए ही किया जा सकता था लेकिन उन कोड्स को सिर्फ और सिर्फ कोल ही जानता था। बी कोल को वार्न करते हुए उससे वो कोड ले लेती है और बी का मेल फ्रेंड एक मैसेज सेंड करता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इसी दौरान कोल अपनी रस्सी काट कर अपने रूम की तरफ भागने लगता है और बी का फ्रेंड कोल के पीछे भागता है। बी के फ्रेंड का पाँव स्टेयर्स पर स्लिप हो जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है। एक नोक वाली ट्रॉफी उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। कोल अपने रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है जहाँ इंसेक्ट्स भी थे। लेकिन कोल यहाँ पर भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। बी की एक फीमेल फ्रेंड भी कोल को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और कोल उसकी तरफ एक फायर वाला रॉकेट छोड़ देता है लेकिन वो लड़की फायर रॉकेट से बच जाती है। फिर कोल समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उस लड़की को वहां लॉक्ड कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। आग और स्प्रे की आपस में मिलने की वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और बी की वो फ्रेंड मर जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बी का एक फ्रेंड भी वहां आ जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है लेकिन कोल जान बचाने के लिए एक ट्री हाउस में चला जाता
जाता है। बी का फ्रेंड और कोल दोनों नीचे गिर जाते हैं। बी के फ्रेंड के गले में एक रस्सी फंस जाती है और उसे फांसी लग जाती है और वो मर जाता है। तभी बी कोल पर गन से शूट करने लगती है। जान बचाने के लिए कोल अपनी नीबर फ्रेंड मेलेनी के घर आ जाता है और वो मेलेनी को कहता है कि पुलिस को कॉल करो। अब क्योंकि कोल के साथ साथ मेलेनी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी तो कोल भागकर वापस अपने घर में आ जाता है। लेकिन बी ने उसके घर को बिल्कुल साफ कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कुछ भी ना हुआ हो। कोल को अपने घर में बी की एक फ्रेंड बेहोश मिलती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले बी की वो फ्रेंड होश में आकर कोल पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बी आकर अपनी फ्रेंड पर गन से शूट करके उसे मार डालती है और अब वो कोल की तरफ आ रही थी। लेकिन कोल मौके का फायदा उठाकर वो एंशिएंट बुक उठा लेता है और बी को धमकी देता है कि मैं इस बुक को जला दूंगा। अब क्योंकि वो बुक एक ही थी तो बी डर जाती है कि कहीं वो बुक को जला ना दे और वो कोल से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। यहाँ पर बी कहती है कि काफी साल पहले मेरी एक डीमन के साथ डील हुई थी जिसमें बी ने प्रॉमिस किया था कि वो डीमन को मासूम लोगों का खून देगी और इस बुक में लिखी गई लाइंस को पढ़कर वो अपने रिचुअल को कंप्लीट करेगी। ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि उसे हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये थी कि पहले वो शाय थी बट अब वो कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और वो ये बात भी रिवील करती है कि ये रिचुअल मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ। यानी कोल से पहले भी वो कुछ बच्चों के साथ सेम ऐसा कर चुकी थी। बी कोल को कहती है कि अगर तुम पुलिस को ये कह दोगे कि मेरे दोस्त किलर थे और मैं बेकसूर हूँ तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन कोल उसकी कोई बात नहीं मानता और वो उस बुक को जलाकर भाग जाता है और बी उस बुक पर लगी आग को बुझाने लगती है। लेकिन कोल अपने नेबर की गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को घर में दे मारता है और बी गाड़ी के नीचे फंस जाती है। कोल गाड़ी से बाहर आ जाता है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। इतनी देर में कोल के वहाँ पहुँच जाते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कोल और मेलेनी काफी खुश थे और हैरत वाली बात ये है कि कोल ने बहादुरी से मुकाबला करने के साथ साथ अपने डर पर भी कंट्रोल किया। ये प्रूव कर दिया कि उसे किसी केयर टेकर, किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फायर फाइटर जो कोल के घर को चेक करने आया था और शॉक कर देने वाली बात ये है कि बी कार के नीचे नहीं थी और अचानक बी एक नाइफ की मदद से उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है। इसका मतलब ये कि बी जिंदा थी और वो बच गई थी। यहाँ पर पार्ट 1 एंड हो जाता है और